जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था मॉनसून सत्र के बारे में, यानी आज से पार्लियामेंट में मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। भारत सरकार से विपक्षों द्वारा सवाल पूछे जाएंगे और दोस्तों मेन मुद्दा छाया रहेगा 8 सीपीसी का या फिर 18 महीने के डीए के एरियर का। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था वैसे हुआ। लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया 8वें वेतन आयोग को लेके। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा भारत सरकार ने ताजा जानकारी क्या दी है 8 सीपीसी पे। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, लो 8 सीपीसी 2027 में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको 8 सीपीसी 2027 में मिलेगा? भारत सरकार के जवाब के अनुसार भारत सरकार ने क्या कहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। रक्षा मंत्रालय से सुझाव, संसद में वित्त मंत्रालय का जवाब, लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों, अभी सुझाव मांगे जा रहे हैं तमाम मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय भी सुझाव देगा 8 सीपीसी के। फिटमेंट फैक्टर क्या आपको 2.57 मिलेगा? क्या पेंशन में बढ़ोतरी 34% की होगी? ये सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। सरकार ने बताया कब तक मिलेगा। रक्षा मंत्रालय से मांगे सुझाव, फिटमेंट फैक्टर 2.57, बढ़ोतरी 34% की। क्या ये सब आपको मिलेगा? 8 सीपीसी जल्दी मिलने के पॉइंट जारी। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी कब तक आपको मिलेगा और अगर जल्दी मिलता है तो उसके कितने परसेंट संभावनाएं हैं? कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा 8 सीपीसी जल्दी मिलने के। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और फिर आप सारी जानकारियां ले पाए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, पॉइंट वाइज मैं आपको समझाता हूं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री से पूछा सवाल 8 सीपीसी के बारे में। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था आज सुबह वाले वीडियो में कि आज पूछा जा सकता है सवाल 8 सीपीसी के बारे में मॉनसून सत्र में। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा वैसे हुआ। सवाल तो पूछा है लेकिन सरकार ने क्या कहा है ये समझते हैं आगे। अब दोस्तों सवाल क्या पूछा, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। विपक्षों ने सवाल क्या पूछा? सरकार ने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी जनवरी 2025 में दी थी, यह आपको पता ही है। क्या सरकार ने इसकी घोषणा को सूचित किया है? अगर किया है तो 6 महीने बीत जाने के बाद भी इसे गठित ना किए जाने के क्या कारण है? सबसे पहला सवाल सरकार से यही पूछा। वित्त राज्य मंत्री पंकज जी चौधरी से यही पूछा कि सरकार ने घोषणा करी है 8 सीपीसी के गठन की, वो भी जनवरी 2025 में, लेकिन अभी तक 6 महीने बीत गए हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है 8 सीपीसी के बारे में। सरकार क्या कर रही है 8 सीपीसी पे अभी तक? ये सवाल पूछा। फिर क्या सवाल पूछा? 8 सीपीसी के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी? फिर सवाल पूछा कि 8 सीपीसी में काम करने वाले सदस्य या फिर चेयरपर्सन या फिर मेंबर्स की नियुक्ति कब तक होगी? फिर पूछा टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, यह भी पूछा। फिर पूछा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8 सीपीसी का बढ़ा हुआ वेतन या फिर पेंशन कब तक मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि 8 सीपीसी का फायदा पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को कब तक मिल जाएगा? कब तक बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी पेंशनर्स को और कब तक बढ़ी हुई सैलरी मिल जाएगी कर्मचारियों को? दोस्तों ये सारे सवाल पूछे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से। अब दोस्तों इसका जवाब क्या दिया भारत सरकार ने? इसका जवाब क्या दिया वित्त राज्य मंत्री से? यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए भी। अब दोस्तों देखिए जवाब। सरकार ने 8 सीपीसी को गठित करने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने माना है कि हमने फैसला लिया है कि 8 सीपीसी का गठन किया जाएगा आगे। सरकार ने देरी होने का कोई कारण नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जो जवाब दिया उसमें यह नहीं बताया कि देरी किस वजह से हो रही है, किस वजह से अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे गए हैं या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति क्यों नहीं करी गई है अभी तक। 6 महीने बीत गए हैं, देरी का कारण सरकार ने नहीं बताया। सरकार ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डीओपीटी और राज्यों सहित
प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, मंत्रालय हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डीओपीटी का डिपार्टमेंट, उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं 8CPC को लेकर। अभी ये काम चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है सरकार द्वारा। सरकार ने अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर और टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं कहा कि कब तक टर्म ऑफ रेफरेंस दे दिए जाएंगे, कब तक बन जाएंगे, और ना ही यह बताया कि अध्यक्षों की नियुक्ति कब तक पूरी हो जाएगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने मूर्खतापूर्ण जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, पंकज चौधरी जी ने जो जवाब दिया है उससे कोई सेटिफाई नहीं है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है जो जवाब दिए गए हैं पंकज चौधरी जी के द्वारा, और साथ ही साथ इन्होंने मूर्खतापूर्ण जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिसका ना सर है ना पैर है। अब जवाब क्या दिया? सरकार द्वारा 8CPC को अधिसूचित या फिर नोटिफाई करने के बाद 8CPC के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब सरकार से पूछा गया कि टर्म ऑफ रेफरेंस कब तक जारी किए जाएंगे या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति कब तक करी जाएगी, तो सरकार बता रही है कि जैसे ही 8CPC को नोटिफाइड किया जाएगा, यानी 8CPC को सूचित किया जाएगा, उसके बाद सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्षों की नियुक्ति करी जाएगी। भैया, सरकार ने तो पहले ही 8CPC की मंजूरी दे दी है, अब सरकार और क्या नोटिफाई करेगी 8CPC के बारे में, और क्या सूचित करेगी? सरकार ने 8CPC की मंजूरी तो दे ही दी जनवरी से, और हम डिमांड कर रहे हैं 8CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस की या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर। तो दोस्तों, जो भी इन्होंने जवाब दिया है, घुमा फिरा के जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस जवाब का कोई मतलब नहीं है। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, 8CPC पर वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें दिए जाने के बाद सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों मूर्खतापूर्ण जवाब एक और दिया है कि 8CPC पर वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें दिए जाने के बाद सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही मिलेगा। यानी पे कमीशन सिफारिश बनाएगा, रिकमेंडेशन बनाएगा 8CPC की, और फिर वो अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने रखेगा, और जब केंद्र सरकार उसे अप्रूव करेगी तब आपको 8CPC मिल जाएगा। भैया, ये सारी जानकारी हमें बहुत पहले से ही है, ये तो पता ही हमें क्या क्या होने वाला है। हम तो बात कर रहे हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस कब तक मिलेंगे, उसकी तारीख क्या है, दिन क्या है, और हम बात कर रहे हैं कि अध्यक्षों की नियुक्ति कब तक होगी। हमें टाइम बताइए, डेट बताइए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया भारत सरकार ने। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं की पॉइंट 8CPC जल्दी मिलने के। जी हाँ दोस्तों, कुछ पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं कि 8CPC अगर आपको जल्दी मिलता है तो उसके क्या कारण है। सबसे पहला पॉइंट है, दिसंबर 2025 से पहले सरकार 8CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे। जी हाँ दोस्तों, 8CPC अगर हमें 2026 या फिर 27 में लेना है तो सबसे पहले सरकार को दिसंबर 2025 से पहले टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करने पड़ेंगे और पे कमीशन बिठाना पड़ेगा। साथ ही साथ अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। साथ ही साथ सिविल के अंडर सेक्रेटरी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी सरकार को बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले सिविल के अंडर सेक्रेटरी को नियुक्त करना है ताकि 8CPC का ऑफिस बन सके और उस पे सिविल के अधिकारी कर्मचारी काम कर सके 8CPC पर। फिर दोस्तों मेन चेयरपर्सन की नियुक्ति करनी है, अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है, फिर टर्म ऑफ रेफरेंस जारी होंगे उसी के अनुसार। फिर पे कमीशन बैठेगा, पे कमीशन को इंस्ट्रक्शन मिलेंगे कि क्या क्या करना है 8CPC पे। फिर दोस्तों पे कमीशन अपना टाइम लगाएगा, मतलब टाइम लगेगा इसमें, लेकिन अगर जल्दी देना है 8CPC तो उससे पहले ये सब चीजें पूरी हो जानी चाहिए। 2026-27 या फिर 27-28 के बजट में 8CPC का बजट तय हो। जी हाँ दोस्तों, यानी 2026-27 में बजट पेश किया जाए 8CPC का, तभी दोस्तों कुछ मिल सकता है हम आगे चलकर। जब तक बजट तय नहीं होगा, जब तक मुश्किल है कि हमें 8CPC मिले। तो अगले साल बजट पेश किया जाए 8CPC का, अगले साल संभावनाएं है कि 8CPC का बजट हमें देखने को मिले, तब 2026 में या फिर 2027 में 8CPC मिल सकता है। अगर अगले साल बजट पेश किया जाता है, उसमें 8CPC का जिक्र होता है, 8CPC का बजट पेश होता है, अमाउंट पेश होता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2027 में हमें 8CPC देखने को मिल जाए, या फिर 2026 के एंड तक। पे कमीशन मार्च 2027 से पहले अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपे। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें जल्दी 8CPC चाहिए तो पे कमीशन मार्च 2027 से पहले अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने रख दे 8CPC को लेकर। फिर उम्मीद की जा सकती है
कि 2027-28 में 8 सीपीसी हमें मिल जाए। यूपी इलेक्शन का भी असर पड़ सकता है, जैसा आप पता है यूपी इलेक्शन भी है 2027 में, तो दोस्तों उसका असर भी 8 सीपीसी पर पड़ सकता है। हो सकता है यूपी इलेक्शन के टाइम भारत सरकार 8 सीपीसी को घोषित करे। तो दोस्तों ये सब मैटर हैं, ये सब पॉइंट मैंने आपको समझाया कि किस वजह से क्या हो सकता है 8 सीपीसी पर। दोस्तों जल्दी भी मिल सकता है, वो भी दोस्तों भारत सरकार के काम के अनुसार। जैसा भारत सरकार काम कर रही है उस हिसाब से लगता है कि देरी होगी, लेकिन अगर दिसंबर 2025 तक सब कुछ हो जाता है, यानी पे कमीशन भी बैठ जाता है, अध्यक्षों की नियुक्ति सब कुछ हो जाता है, तो दोस्तों फिर उम्मीद लगाई जा सकती है कि 2027 में हमें 2027 में या फिर 2026 के एंड तक हमें 8 सीपीसी मिल जाए। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा फिटमेंट फैक्टर की और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। बताया जा रहा है कि 2.57 आपको मिलेगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 2.40 के बीच में आपका होगा। साथ ही साथ जो पेंशन बढ़ोतरी है, पेंशन बढ़ोतरी आपकी हो सकती है 14% से लेके 30% के बीच में, 14% से 30% के बीच में आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है 8 सीपीसी में। हालांकि भारत सरकार ने इन सब चीज का जिक्र नहीं करा संसद में, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अभी तक तो कुछ भी तय नहीं है कि कब तक टर्म ऑफ रेफरेंस मिलेंगे, कब तक अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, अभी कुछ नहीं पता। तो दोस्तों सिर्फ हम वेट ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जो भी जवाब दिया है लोकसभा में, इससे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। इससे कुछ भी पता नहीं लगता कि कब तक हमें टर्म ऑफ रेफरेंस मिलेंगे, कब तक पे कमीशन बैठेगा, या फिर कब तक अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। बाकी दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कब तक आपको 8 सीपीसी मिलेगा, और क्या आप इस जवाब से सेटिस्फाइड हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? कमेंट करके जरूर बताएगा। ये मैंने आपसे सवाल पूछा है। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।